अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये देखें एनालिटिकल रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखें वो कह रहा है कि इन सादात कॉलोनी या कंट्रैक्टर विल बिल्ड 5 हाउसेज ऑन अ स्ट्रीट दैट करंटली हैज़ नो हाउसेज ऑन इट। द कंट्रैक्टर विल सेलेक्ट फ्रॉम 7 मॉडल्स ऑफ हाउसेज ए बी सी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। प्लानिंग बोर्ड हैज़ प्लेस फॉलोइंग सेक्शन ऑन द कंट्रैक्टर। यानी वो कह रहा है कि 5 घर बनाने हैं, ठीक है, और मॉडल कितने हैं? 7 हैं। जाहिर बात है 5 घर बनाने हैं तो इन सब में 7 में से 5 मॉडल ही सिलेक्ट होंगे। यानी 5 घर हैं और 7 मॉडल हैं, तो वह 5 घर बनाने हैं तो 5 मॉडल ही सिलेक्ट होंगे 7 में से। अब रिस्ट्रिक्शंस क्या उसने दी हैं कि उसने कहा है कि 7 हाउस मॉडल्स हैं, यानी ए बी सी डब्ल्यू एक्स वाई जी, ये जो है 7 मॉडल हैं घरों के, और 5 हमने इसमें से घर बनाने हैं, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन ये हैं कि नो मॉडल कैन बी सिलेक्टेड मोर देन वंस, पहली रिस्ट्रिक्शन। अब देखिए हम रिस्ट्रिक्शन को इस तरह करते हैं कि हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, आपको पता है कि उसमें टाइम बहुत शार्ट होता है, तो हमने विद इन लिमिटेड टाइम मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होता है। तो और इसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती, लेकिन ये है कि तुक्के लगाने से बेहतर है बंदा लॉजिकली एक सीक्वेंस बना के फिर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करे ताकि मैक्सिमम मार्क्स अपटेन कर सकें। अब इसको देखें, मैंने नीचे इसको पहले रिस्ट्रिक्शन को एक कीवर्ड की फॉर्म में लिख दिया है कि 1 मॉडल वंस, यानी जो 7 मॉडल है उनमें से हमने 5 घर बनाने हैं, ठीक है। एक मॉडल सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल होगा, ठीक है। दूसरी रिस्ट्रिक्शन देखें उसने वर्ड में क्या लिखा हुआ है, आइदर मॉडल W मस्ट बी सिलेक्टेड और मॉडल Z मस्ट बी सिलेक्टेड बट बोथ न कहना। यानी वो कह रहा है कि W या Z इन दोनों में से कोई एक लाजमी लेना है, लेकिन दोनों को इकट्ठे नहीं लेना हमने, ठीक है। तो अब देखें दूसरी रिस्ट्रिक्शन हमने क्या कर दी है, W और Z नॉट बोथ, ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इफ़ मॉडल Y इज़ सिलेक्टेड देन मॉडल सी मस्ट बी सिलेक्टेड। यानी वो कह रहा है कि अगर वाई को सिलेक्ट करना है तो देखिए मैंने इसकी क्या नोटेशन लगाई है कि वाई, अगर वाई को सिलेक्ट करना है तो सी को लाजमी करना है, यानी अगर वाई आएगा तो सी लाजमी आएगा, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि अगर सी होगा तो वाई भी आएगा। कंडीशन ये है कि अगर वाई को सिलेक्ट कर लिया है तो सी को लाजमी करना है। इसी तरह कंडीशन 4 देखें, इफ़ मॉडल बी इज सिलेक्टेड देन मॉडल डब्ल्यू कैन नॉट बी सिलेक्टेड। अब देखें इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखा है, अगर मॉडल बी को सिलेक्ट किया है तो डब्ल्यू को सिलेक्ट नहीं करना, इसके ऊपर एरो के ऊपर क्रॉस लगा दी। यानी ये हमारे पास 4 रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो बजाय इसके बार बार हम इसको पढ़ें, ये हमने कीवर्ड की फॉर्म में लिख लिया है, तो अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए हमने अगर पैराग्राफ को अच्छे तरीके से समझ लिया है तो इसमें 4 क्वेश्चन हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि इफ़ मॉडल बी इज़ सिलेक्टेड देन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स मस्ट बी सिलेक्टेड। अब देखें वो कहता है कि अगर मॉडल बी को हमने सेलेक्ट कर लिया है तो ये देखें ये इसने आंसर्स दिए हुए हैं ए स्मॉल में ABCDE AWXYZ, इनमें से यानी कौन सा मॉडल जो है लाजमी सेलेक्ट होना है। तो अब देखें रिस्ट्रिक्शंस को मैंने इधर साइड पे भी लिख दिया छोटा छोटा करके, ताकि इधर क्वेश्चन के सामने हम इसे कंपेयर कर सकें। अब देखें टोटल 5 मॉडल हमने सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 7। तो अब वो कह रहा है कि अगर बी को सिलेक्ट कर लिया, यानी बी को हमने सेलेक्ट कर लिया है, तो फिर कौन सा इसके साथ और लाजमी सिलेक्ट होना है इनमें से। तो अब देखें पहली कंडीशन क्या है, 1 मॉडल वंस, यानी बी को हम दोबारा तो सिलेक्ट नहीं कर सकते और बी इसमें है भी नहीं आंसर में, ठीक है। W और Z नॉट बोथ, वो कह रहा है या W सिलेक्ट कर लें या फिर Z सिलेक्ट कर लें, दोनों इकट्ठे नहीं करने, ठीक है। तो अगर देखें मैं W करता हूँ, ठीक है, लेकिन वो ये कह रहा है चौथी कंडीशन में कि अगर बी को कर लिया है तो डब्ल्यू को आपने नहीं करना, इसका मतलब डब्ल्यू को मैं नहीं कर सकता, फिर मैं जी को कर सकता हूँ सिलेक्ट, ठीक है। तो जी इसमें ऑप्शन हो सकता है, ये जी, ठीक है। लेकिन हम आगे चलते हैं। अब देखें उसमें यानी ए क्यों नहीं हो सकता, ए। अब देखें कंडीशन जो हमने इसमें से मीट करनी है। अब देखें उसमें आगे है कि अगर वाई को सिलेक्ट किया है तो सी को भी लाजमी सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसमें देखें इसने बी के लिए हमसे पूछा है, वाई के लिए तो पूछा ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद चौथी ये है कि अगर, यानी अब देखें इसमें जो मोस्ट जो कन्वीनियंट मुझे लग रही है, अब देखें उसने बी का यहाँ पे बताया कि बी को लाजमी सेलेक्ट कर लिया, तो हम इस कंडीशन पे चले जाएंगे, बी को सिलेक्ट कर लिया तो डब्ल्यू को नहीं करना, अगर डब्ल्यू को नहीं करना तो फिर सारी बात है जी को लाजमी करना पड़ेगा। यानी कंडीशन नंबर 4 और 2 ये हमें बता रही हैं कि जी के चांसेस मैक्सिमम है।
और क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम तो नहीं होता, हमने जस्ट हिंट ही देखना होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ई है, यानी जी को लाजमी सेलेक्ट करना पड़ेगा उसको। ठीक है, इन दो कंडीशंस की वजह से, 4 और 2 की वजह से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इफ़ ए बी एक्स आर सेलेक्टेड देन विच ऑफ द अदर मॉडल। अब कह रहा है देखें ए बी और एक्स, इन तीन को तो कह रहा है लाजमी हमने सेलेक्ट कर लिया है, तो बाकी दो कौन से होंगे। अब देखें अगर हमने ए को सिलेक्ट किया है तो अब देखें हमारी जो कंडीशन है, अगर हमने बी को सिलेक्ट किया है, ठीक है, तो डब्ल्यू को नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखें टोटल मॉडल हमारे पास कितने हैं, टोटल मॉडल हमारे पास 7 हैं। ठीक है, जिनमें 3 हमने सेलेक्ट कर लिए, पीछे 4 रह गए। अब 4 में से हमने 2 सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो अब ये देखें टोटल कितने हैं, ये लिखे हुए हैं ए बी सी डब्ल्यू एक्स वाई जी। ठीक है, तो अब इसमें देखें अगर ए सेलेक्ट कर लिया, बी कर लिया, एक्स कर लिया, अब बी सेलेक्ट किया है तो कंडीशन के मुताबिक डब्ल्यू नहीं होगा। ठीक है, डब्ल्यू नहीं होगा तो फिर जी होगा, यानी जी को तो हमें लाजमी देखना पड़ेगा। यानी अब ये कंडीशन देखें, इसका मतलब है अब हम कंडीशन के मुताबिक जी वाले ऑप्शंस को पास गौर करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। अब यानी ऑप्शन जो सी है और ई है, जिसमें जी और जी हैं और वाई और जी हैं, सी और ई में से हमारा कोई एक करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, तो अब देखें अगर हम, हाँ देखें अब वो कंडीशन तीसरी में ये कहा है कि अगर वाई को किया है तो सी को लाजमी करना है। तो अब हाँ अगर ई में देखें, अब वाई को कर रहे हैं हम, अगर वाई को करते हैं जी को करते हैं, तो इसमें तो सी है ही नहीं है, इसका मतलब ई ऑप्शन भी नहीं होगा, फिर ये सी ऑप्शन होगा, ए बी एक्स सी एंड जी, यानी ये इन कंडीशन के मुताबिक हमारा ट्रू आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, विच इज़ एक्सेप्टेबल मॉडल्स कम्बिनेशन। वो कह रहा है एक्सेप्टेबल कम्बिनेशन कौन सा है इन 5 में से ना, ये जो 5 लिखे हुए हैं ए बी सी डी ई, इन 5 में से एक्सेप्टेबल मॉडल कौन से हैं, कम्बिनेशन कौन सा है अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशंस। अब कंडीशंस अगर आप देखें वो कह रहा है कि वन मॉडल वंस। ठीक है, तो अब अगर देखें ए बी सी एक्स वाई जी, ए बी एक्स वाई जी ए बी, अब देखें कंडीशन आपको पता है हमारे पास एक कंडीशन थी जो जिसमें हम 4 को देख लेते हैं कंडीशन को, वो कह रहा है कि अगर वाई है तो बल्कि 3 को देख लेते हैं, अगर वाई है तो सी को भी लाजमी होना है। अब बल्कि दूसरी को देख लेते हैं, कह रहे हैं डब्ल्यू आर जी नॉट बोथ। अच्छा मतलब कह रहा है कि कोई ऐसी कंडीशन जिसमें डब्ल्यू और जी, अब ये देखें ई में डब्ल्यू और जी इकट्ठे आ रहे हैं। ठीक है, यानी ई तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, कंडीशन 2 के मुताबिक। फिर उसके बाद देखें कंडीशन नंबर 3 में कहें अगर वाई है तो सी भी लाजमी होना चाहिए। देखिए ये वाई है, इसमें सी है, लेकिन सी ई तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कंडीशन 2 के मुताबिक ये निकल गया, इसमें डब्ल्यू और जी दोनों है। ठीक है, पीछे रह गई ये। अब डी है, अगर इसमें वाई है तो सी भी है। ठीक है, इसमें भी अगर वाई है तो सी है। हाँ फिर ए और बी भी निकल गए क्योंकि इनमें नहीं बल्कि बी निकल गया, इसमें वाई है तो सी नहीं है। और अब हमारे पास ऑप्शन कौन से बचे, ए सी और डी। ठीक है, अब इनमें से हम देखते हैं आगे कौन सी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब कह रहे हैं अगर बी को सिलेक्ट किया है तो डब्ल्यू नहीं होना चाहिए। अब देखें डी को देखें, अब इसमें बी है तो डब्ल्यू नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसमें डब्ल्यू भी आया हुआ है, डी भी निकल गया। ठीक है, इसके बाद अब कंडीशन ए पीछे रह गई है, ए और सी। अब इसमें देखें ए क्यों नहीं हो सकती, ए वो कह रहा है कि अगर बी है तो डब्ल्यू नहीं होगा। ठीक है, अगर डब्ल्यू नहीं है तो फिर जी होना चाहिए। अब देखें इसमें जी भी नहीं है। ठीक है, तो इसके मुताबिक फिर ये कंडीशन हमारी सी वाली जो कॉम्बिनेशन है ये इन चारों कंडीशन को फुलफ़िल कर रही है, इसलिए जो इसका सी आंसर है ये हमारे पास एक्सेप्टेबल मॉडल कॉम्बिनेशन होगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखें इसमें दिया हुआ है कि इफ़ जी इज़ नॉट सेलेक्टेड देन द अदर मॉडल नॉट सेलेक्टेड मस्ट बी विच ऑफ फॉलोइंग। वो कह रहा है कि अगर जी को सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है, तो फिर और कौन सा मॉडल है जिसको आप सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब फ़र्ज़ करें कि हमने जी को सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, अब ये देखें ना, इसमें ये कह रहा है कि अब कंडीशन क्या थी कि या तो आप जी को सिलेक्ट करें, ठीक है, या फिर डब्ल्यू को करें। ठीक है, अब देखें वो कह रहा है कि अगर जी को सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है, अब कंडीशन देखें 2 और 4 के अगेंस्ट घूम रही है। वो कह रहा है कि अगर बी को सिलेक्ट किया तो डब्ल्यू को नहीं करना, अगर डब्ल्यू को करना है या फिर जी को करना है। अब क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि जी इज़ नॉट सेलेक्टेड देन द अदर मॉडल नॉट सेलेक्टेड मस्ट बी। वो कह रहा है कि अगर जी को सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है, अगर जी को सिलेक्ट नहीं किया तो फिर डब्ल्यू को करना है। ठीक है, अगर डब्ल्यू को करना है तो फिर वो ये कह रहा है कि बी को करना है तो फिर डब्ल्यू को नहीं करना। अगर मतलब ये है कि फिर बी आ जाएगा ना, यानी बी को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। यानी ये कंडीशन नंबर 2 और 4 की वजह से ये जो बी है ये बी को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो ये इसका ट्रू आंसर है। तो ये देखें, जब हमने शुरू में एक पैराग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़ा,
उसके बाद इसकी रिस्ट्रिक्शंस को देखा और उसको हमने की फॉर्म में लिख लिया, तो इसको फिर भी करते करते हमें 7-8 मिनट लग जाते हैं। लेकिन ये है कि इसकी वजह से आपके जो 4-5 क्वेश्चन है वो कंफर्म करेक्ट हो जाते हैं।